वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में पंजाब नेशनल बैंक में ग्रुप डी भर्ती, अर्थात जो पद का नाम है सफाई कर्मचारी है। अनपढ़ और साक्षर कैंडिडेट दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म आपको आवेदन करना होगा और ऑफलाइन फॉर्म का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। ऑफलाइन फॉर्म कुछ इस तरीके से है, जो पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हलवान चौक नई टिहरी भर्ती के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको अभ्यर्थी का नाम हिंदी अंग्रेजी में लिखना होगा, पिता का नाम, स्थायी पता, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र भी आपको लगाने होंगे, आरक्षण श्रेणी आपको बतानी होगी, जन्मतिथि 1/7/2022 को आपको आयु कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना होगा। पैन या आधार कार्ड में से कोई एक आप यहाँ पे इसकी संख्या दे सकते हैं और स्थायी निवास प्रमाण पत्र या रोजगार पंजीकरण कार्ड का प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। दोनों में से कोई एक, या पिछली सेवा का विवरण आप दे सकते हैं। तो इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली इस तरह की हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त हो सके। तो भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हनुमान चौक नई टिहरी की ओर से आई है और विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं। क्रमांक संख्या है म 100 भर्ती अधीनस्थ संपर्क सफाई कर्मचारी 2022-23। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय टिहरी के अंतर्गत जिलेवार सफाई कर्मचारी आंशिक या पूर्णकालिक के पदों पर भर्ती है। तो आवेदन पत्र आवेदित किए जाते हैं। ऑफलाइन माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। 4 जिलों की वैकेंसी है। तो उत्तरकाशी में जो है एक जो पद है अनारक्षित तथा जनरल कैटेगरी के लिए है और एक पद जो है ईडब्ल्यूएस है। तो टोटल 2 पद आपको उत्तरकाशी में देखने को मिलेंगे। चमोली जिले में 2 पद जनरल के लिए है और एक पद जो है ओबीसी के लिए है। टोटल 3 पद चमोली जिले में है और टिहरी जो जिला है उसमें 3 पद जो है जनरल के लिए है और आरक्षण वर्ग में कोई पद नहीं है। टोटल जो है 3 पद आपको टिहरी जिले में मिलेंगे और पौड़ी जिले में 2 पद जनरल में है और एक पद जो है अनुसूचित जाति के लिए और टोटल मिला के 8 पद जनरल के लिए है और टोटल मिला के 11 पदों में आवेदन किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा नोटिफिकेशन समझ में आएगा। अब इसमें बात करते हैं कि भर्ती के लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले तो भूतपूर्व सैनिक या अभ्यर्थियों के लिए एक जो है सीट इसमें आरक्षित है। टिहरी जिले में जो एक सीट है वो भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है, तो उसमें कोई और कैंडिडेट का उसमें नहीं हो पाएगा। आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2022 से आयु की गणना की जाएगी और 1 जुलाई 2022 से जो आयु आपकी आयु होनी चाहिए, यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 18 से लेकर 24 साल के बीच में होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिल जाएगी, अर्थात 27 साल तक के जो कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं। यदि आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, अर्थात आप 29 ईयर्स तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि विकलांग या शारीरिक रूप से अशक्त है तो आपको 10 साल की छूट मिल जाएगी, अर्थात आप 34 ईयर्स तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यदि भूतपूर्व सैनिक है तो उनको 3 साल की छूट मिल जाएगी और जिनके परिवारजन 1984 के दंगों में मारे गए थे तो उनको जो है 3 साल की छूट मिल जाएगी। सभी छूटों को मिलाकर कुल मिला के 45 वर्ष से अधिक जो है कैंडिडेट की उम्र नहीं होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता इसमें लिखा है साफ साफ कि अधिकतम 10वीं फेल या अनुत्तीर्ण या निम्नतम शैक्षिक योग्यता नहीं है, अनपढ़ भी योग्य है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 10वीं पास का मार्कशीट किसी भी हाल में नहीं लगाना है, तो आपका फॉर्म डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे साफ लिखा है 10वीं फेल का मार्कशीट आप लगा सकते हैं या 9वीं पास का लगा सकते हैं, 8वीं का लगा सकते हैं। तो अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपके इंटरव्यू के आधार पर होगा, क्योंकि इसमें काम आपको करना है ग्रुप डी का। तो ग्रुप डी में अधिकतम क्वालिफिकेशन यदि आप लगाएंगे तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि अधिकतम क्वालिफिकेशन के लिए ये पोस्ट नहीं है। यदि आप अधिकतम क्वालिफिकेशन हासिल है आपके पास या आप इंटरमीडिएट पास है या ग्रेजुएट पास है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको ये शो नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान रखना, नहीं तो और आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो सकता है। वेतनमान की बात करें तो 14,500 इसमें मूल वेतन है, प्लस डीए वगैरह मिलेगा, तो लगभग 17-18 हज़ार रुपये इसमें सैलरी रहेगी। और ये एक आंशिक और पूर्णकालिक की भी है, क्योंकि 2 साल के लिए इसमें आपको एज ए संविदा या फिर आंशिक रखा जाएगा, उसके बाद आप जो है आपको परमानेंट किया जा सकता है। तो एक अच्छी नौकरी है यदि आप प्योर बेरोजगार है। तो आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 18/7/2022 है, शाम 5 बजे तक आप इसको ऑफलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी सादे कागज़ पर आवेदन पत्र, नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ये आवेदन पत्र का फॉर्मेट दे रखा है, तो इसका फॉर्मेट हमने प्रिंट आउट करके आपको शुरू में ही दिखा दिया है। इसका फॉर्मेट आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं और इसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म को भर सकते हैं। सभी प्रमाण पत्र आपको भेजने हैं और फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज़ का और या फिर कमजोर आर्थिक वर्ग का जो प्रमाण पत्र है, पिछड़ा जाति का, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं तो सबको आपको भेजना होगा प्रमाण पत्र सहित। 18/7/2022 तक आप शाम 5 बजे तक इसको भेज सकते हैं। और भेजने का जो एड्रेस है पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय टिहरी हनुमान चौक जिला टिहरी गढ़वाल और पिन कोड है 24/9001 के पते पर। पंजीकृत या स्पीड पोस्ट दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप, या तो रजिस्ट्री कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। और चयन प्रक्रिया बैंक द्वारा निर्धारित मापदंडों के हिसाब से अभ्यर्थी को चयनित किया जाएगा, क्योंकि इसमें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरीके का आपका बैकग्राउंड है, क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके का आपका जो है मेरिट के आधार पर, जहाँ तक है कि इसमें
चयन नहीं होगा, क्योंकि साक्षर या अनपढ़ भी भर सकते हैं, तो अनपढ़ लोगों का तो मेरिट बन नहीं सकता है। तो इसमें मेनली इंटरव्यू के आधार पर ही चयन किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया बिना कोई कारण के आप निरस्त किया जा सकता है, ये तो हर भर्ती में लिखा होता है। आधी अधूरी आवश्यक जानकारी वाले आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकता है। आरक्षण का लाभ जो है राज्य आरक्षण के अनुसार रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, उपरोक्त रिक्तियों हेतु केवल संबंधित जिलों के आदिवासी डोमिसाइल अभ्यर्थी ही अपने जिले हेतु ही आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी वैकेंसीज है, जैसे मान लीजिए उत्तरकाशी की जो वैकेंसीज है उसमें उत्तरकाशी का ही डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। तो दो जो वैकेंसीज आपको दिख रही हैं, तो इसमें उत्तरकाशी का जो जिसके पास डोमिसाइल होगा वही इस पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। यदि आपके पास चमोली की डोमिसाइल है, निवास प्रमाण पत्र है, तो आप चमोली में अप्लाई कर सकते हैं, और टिहरी का है तो टिहरी के लिए, और पौड़ी का है तो पौड़ी के लिए। तो जो जिस जिले का निवासी है उस जिले में आवेदन कर सकता है, अदरवाइज दूसरे जिले में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पूरी भर्ती का जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, और हमारे चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इस वीडियो को रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।